सारे लेक्चर ख़त्म करने के बाद अब आई सेल्फ स्टडी की बारी, तो जल्दी से फिर हम अपने बैच पे आ जाते हैं। तो करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लाइंग प्लांट्स की लेक्चर नंबर 1 पे। जल्दी से शॉर्ट नोट सारे रिवीजन कर लिए और नोट्स भी देख लिए। अब उसके बाद हम चलते हैं कट्टर डीपीपी करने के लिए। तो एनाटॉमी ऑफ की कट्टर डीपीपी भी हमने कर ली, जिसमें कि काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 60 क्वेश्चंस हो गए इसमें पूरे टोटल। तो हमने उसे भी सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद अब हम इसे पूरा एक बार रीचेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चन सही है और कौन से नहीं। तो मेरे जो भी क्वेश्चन सही थे वो इस बार 40+ क्वेश्चन सही थे, और हिंट और सोल्यूशन भी क्योंकि मैंने देख लिया तो इसलिए इतने सही थे, नहीं तो इतने मेरे सही कभी होते नहीं हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब फिर हम आते हैं कि हमने माइंड मैप कर लिया। अब हम फिज़िक्स के ऊपर चलेंगे और फिज़िक्स का देखेंगे कि हमें कौन सा करना है। तो यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर हमने भी कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब हम शॉर्ट नोट्स में जाके इसे भी एक बार देख लेंगे सारा। और जल्दी से मैंने शॉर्ट नोट्स को पूरा रिवाइज़ किया, और थोड़ा बहुत मुझे लर्न था, थोड़ा बहुत नहीं लर्न था, तो उसे लर्न हो गया मेरा। तो ये बेसिक मैथ के कैलकुलेशंस वाले चैप्टर्स हैं, इसे भी कुछ कंप्लीट करेंगे। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 या 3 पेजेस ही मैं कर पाई, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। तो जितना हो सका मैंने उतना इसे कंप्लीट किया, और आज मतलब बेसिक मैथ में सिर्फ 2 या 3 पेज ही मेरा हो पाया, और बाकी मुझे नहीं आ रहे थे, और कुछ मुझे आ रहे थे, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं बचा मेरे पास। और मैंने इसके लिए सोल्यूशन, हिंट और बेसिक्स मैथ की सारी तैयारी भी कर ली थी। फिर हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पर। इसमें हम डीपीपी नंबर 2 पे क्लास नोट्स देखेंगे, और इसके पीरियोडिक टेबल्स मुझे आधे याद हो चुके हैं, आधे और याद करने हैं मुझे सारे के सारे। और ये याद होने के बाद फिर मैंने डीपीपी फटाफट की, नोट्स किए और रिवाइज़ किया ओम सर का पूरा का पूरा। और फिर लास्ट बट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के ये कुछ की वाले क्वेश्चंस थे जो कि हो चुके हैं। और फिर ये नीट कट्टर डीपीपी भी है, ठीक है। तो हाँ, ये क्लासिफिकेशन वाले तो कंप्लीट हो गए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे जो कि मैंने अभी अच्छी तरह से पढ़े नहीं हैं, और फिर भी मैंने इसकी डीपीपी लगाने की कोशिश की, क्योंकि कुछ मुझे आ रहे थे और कुछ तो मैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 चीज़ों में मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसलिए मेरा हमेशा जब भी मैं 2 आंसर में कंफ्यूज रहती हूँ तो मेरा गलत ही जाता है। तो इस वजह से मेरे 4-5 नहीं, शायद 6-7 क्वेश्चन मेरे गलत चले गए, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। तो ये रहा मेरा रिज़ल्ट, जो कि अच्छा नहीं है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें क्या करना है कि हमने सोचा कि अब हम थोड़ी सी, हाँ, ये मेरे पिछले टेस्ट का है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।